ठीक है, हम शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता चैप्टर अध्याय 15, 16, 17, 18 इसका हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट 15 लेसन्स, 15 दिन, 4 हफ्ते में 15 दिन, हफ्ते में 4 दिन, ये 4 अध्याय करेंगे। और पूरा अध्याय पढ़ पाएंगे क्या नहीं हम, वो तो पता नहीं। तो आप अगर पढ़ेंगे और क्लास में आएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो ऐसा होता है, आप लोग पढ़ के आते हैं। 15वां अध्याय किसी ने पढ़ा है पूरा विद परपोर्ट, तात्पर्य के साथ? जिनको भी जवाब देना हैंड रेज कर सकते हैं। अच्छा, डायरेक्ट आप अनम्यूट का फैसिलिटी दे सकते हैं धाम सेवक प्रभु भक्तों को? जी प्रो दे सकते हैं। हाँ, तो ताकि वो अनम्यूट करके डायरेक्ट बोल सकते हैं। श्योर प्रो जी, समटाइम प्रो जी नॉइज हो जाता है, इस कारण से वैसा नहीं किया था, लेकिन अच्छा, अगर आप चाहते हैं तो मैं कर नहीं, भक्त लोग जिम्मेदार हैं, तो नॉइस होता है ओके तो म्यूट कर देंगे। ठीक। जब आपको लग रहा है कि वो म्यूट नहीं कर रहे हैं तो आप मदद कर सकते हैं। श्योर। तो रोज़ क्लास में अगर आप कुछ श्लोक जितने हुए हमारे पिछले दिन, उसके नेक्स्ट डे पे कुछ श्लोक और तात्पर्य पढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा और समय बचेगा। तो हम ऐसा करेंगे कि क्लास ऐसा नहीं होगा कि मैं प्रवचन दूंगा। अलग अलग भक्त लोग श्लोक और उसका अनुवाद पढ़ेंगे और एक एक सब भक्तों को मौका मिलना चाहिए श्लोक और अनुवाद पढ़ने का। अलग अलग श्लोक, अलग अलग अनुवाद। और कोई एक भक्त श्लोक और अनुवाद पढ़ेंगे, उसके बाद मैं कुछ उसके ऊपर जो बताना चाहता हूँ बताऊँगा। और फिर उस तुरंत उसी समय आप प्रश्न पूछ सकते हैं उसके बारे में। जो भी प्रश्न होंगे उस श्लोक के बारे में वो हम चर्चा करेंगे। और जब सबके प्रश्न खत्म हो जाएंगे तो हम दूसरे श्लोक पे जाएंगे, कोई दूसरा भक्त श्लोक पढ़ेंगे और अनुवाद पढ़ेंगे। बीच बीच में हम कुछ कुछ तात्पर्य भी पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न उत्तर के द्वारा हम एक एक श्लोक सीखेंगे, न कि प्रवचन द्वारा। और एक है टीचिंग और एक है लर्निंग। एक है सिखाना और एक है सीखना। तो अभी जो मेरे साथ आप लोग क्लास करेंगे उसमें सिखाना कम होगा, सीखना ज़्यादा होगा। मतलब जितना आप सीखना चाहते हैं उतना पूछते रहिए, कोई बात नहीं। एक श्लोक पे 30 प्रश्न, 30 लोग पूछ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम 30 प्रश्न करेंगे। 2 कर रहे हैं तो 2 प्रश्न करेंगे, फिर अगले श्लोक पे बढ़ेंगे। और कोई भी बेसिक प्रश्न हो, एडवांस प्रश्न हो, आपको कहीं भी मन में डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। जितना आपके बुद्धि को ज़रूरत है
उतना आप पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न गलत नहीं है या कोई प्रश्न पे कोई हंसने वाला नहीं है या कोई आपको मूर्ख नहीं कहने वाला है कि इसको नहीं आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंधविश्वास नहीं रखना है। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो अंधविश्वास नहीं है, ब्लाइंड फेथ, कि अपने बुद्धि के क्षमता के अनुसार समझने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ठीक है ऐसे, और अगर ठीक है तो हरि बोल बोलिए, कुछ तो कीजिए। हाँ, ठीक है। अच्छी बात है। तो हम शुरू करेंगे। पहले मेरे ख्याल से आप सब लोगों का जब मैं सुना तो इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा उम्र वाले कौन से भक्त हैं हमारे सीनियर मोस्ट? जयध्वज प्रभु शायद सबसे ज़्यादा सीनियर है क्या? जयध्वज प्रभु, आपका उम्र क्या? अच्छा प्रभु, आप थोड़ा आगे बढ़ गए। हम बात कर रहे थे आपका उम्र कितना है। आपका एज कितना है? 80। गुड। और कोई है इस ग्रुप में 80 या 80 के ऊपर? नहीं, आपसे नहीं, सबसे पूछ रहा हूं मैं। 80 या 80 के ऊपर कोई है? नहीं? ओके, सबसे कम उम्र वाले कौन है इसमें? कोई 6th क्लास में है कोई, राइट? हाँ, क्या उम्र आपका? ओके ओके, और कोई है इससे कम उम्र में? ठीक है, तो हमें अच्छा अनुभवी है जयध्वज प्रभु और एक कुछ और भी प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। तो ऐसे अनुभवी भी हैं जयध्वज प्रभु और कुछ और भी कुछ प्रभु जी हैं, और आहना भी है, अभी के जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन में बड़े होने वाले हैं। तो अच्छा है, अच्छा अनुभव होगा हमारा चर्चा में। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे पहले श्लोक से। तो जैसे मैंने बताया, किसी का हैंड रेस है, किसी को कुछ कहना है, पूछना है, बोलिए। नहीं सुनाई दे रहा है अगर आप कुछ कह रहे हैं तो। अच्छा ठीक है, तो हम जैसे मैंने बताया, कोई भी आप वॉलेंटरली अनम्यूट करके श्लोक पढ़िए, पहले 15वें अध्याय का संस्कृत और हिंदी अनुवाद। उसके बाद हम उसकी चर्चा करेंगे, थोड़ा बहुत परपोर्ट भी पढ़ेंगे, सबके प्रश्न लेंगे, फिर हम दूसरे श्लोक पे जाएंगे। तो कौन पढ़ने वाले हैं ये हम लोग नहीं बताएंगे, आप जस्ट वॉलेंटरीली अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। तो ये स्टार्ट। भगवान ने कहा जाता है
जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। श्री कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, जयध्वज प्रभु, आप कुछ बोल रहे थे इस श्लोक के बारे में। हरे कृष्णा। हैं जयध्वज प्रभु? प्रभु जी अपने आप अनम्यूट करिए प्लीज। ये दस प्रभु। प्रभु जी ये भगवान बता रहे हैं कि एक तो शाश्वत वो अश्वत्थ वृक्ष है जो बोलता है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर नीचे की ओर है। वो उस वृक्ष को जो जानता है तो वेदों को ज्ञाता है और उससे कैसे निकलना है ये आगे भगवान चर्चा करेंगे। ओके, वेरी नाइस, अच्छी बात है। तो 14वें अध्याय में हमने सीखा कि कैसे प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके अधीन रहकर हम लोग बद्ध आत्माएं, जीव आत्मा बद्ध जीवन संसार में रहते हैं, सुख दुख के चक्कर में, जन्म मृत्यु के चक्कर में। तो ये प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से हमारा सब कर्म होता है। और हम इधर, आप बाकी भक्त लोग म्यूट कर लीजिए। तो उसके प्रभाव से हमारा कर्म होता है और सब कार्य होते हैं, सब विचार होते हैं, वैसा हम जीवन शैली जीते हैं। मगर हमारे मनुष्य जीवन में उद्देश्य है इन 3 गुणों के बाहर आना। और इस संसार जो है, ये जो दुनिया है जिसमें हम फंसे हुए हैं, ये हमारा घर नहीं है। हमारा घर आध्यात्मिक जगत है और हम इस भौतिक जगत में हैं। तो इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना है। तो ये भौतिक जगत क्या है और ये वेद क्या है, ये इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। जो पिछले अध्याय में बताया कि ये जो प्रकृति है और जो ब्रह्म है वो मेरे अधीन है, तो इस ब्रह्म के पास कैसे पहुंचना है, इस दुनिया से कैसे बाहर निकलना है, ये इस अध्याय में हम सीखेंगे। तो 5 विषय हैं भगवद गीता के। कौन बताएगा 5 विषय भगवद गीता के? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ, धन्यवाद प्रणाम। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। हाँ, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो ये प्रकृति क्या है, कौन बताएंगे? भगवान की शक्ति है, भगवान की बहिरंगा शक्ति। अच्छा, धाम सेवक प्रभु, आप मुझे फिक्स किया है क्या स्क्रीन पे? कोई बोलते हैं तो चेंज होना चाहिए। जी प्रभु मैं फिर आपको रिमूव कर देता स्पॉटलाइट। हाँ, रिमूव कर दीजिए, कोई बात नहीं। जी। हाँ, तो बोलिए प्रकृति क्या है? भगवान की बहिरंगा शक्ति है। हाँ, भगवान की बहिरंगा शक्ति। आगे सिर्फ इतना बोलने से समझ जाते हैं प्रकृति क्या है। भगवान की बहिरंगा शक्ति है और जितना भी मटेरियल वर्ल्ड है उनके कंट्रोल में होता है और दुर्गा देवी इनकी अधिष्ठाता है। और ये मटेरियल वर्ल्ड एक दुर्ग है तो इसलिए दुर्गा देवी उनकी अधिष्ठाता है। और जो भी हमारे कर्मों का प्रभाव होता है, अगर हम भक्त नहीं होते हैं तो उनके संरक्षण में होता है जितने भी भौतिक जगत में जीव हैं। ओके, तो आपने ये शब्द इस्तेमाल किया मटेरियल वर्ल्ड, प्रकृति के लिए इस्तेमाल किया आपने मटेरियल वर्ल्ड शब्द। ये एकदम एग्जैक्ट नहीं है लेकिन है भी, क्योंकि जो प्रकृति है प्रभुपाद बताते हैं वो शाश्वत है और जो मटेरियल वर्ल्ड है वो अशाश्वत है। लेकिन वो प्रकृति उसमें ट्रांसफॉर्म होती है, पहले
वेरी नाइस धीरज। तो प्रकृति मटेरियल नेचर और दुनिया मटेरियल वर्ल्ड। प्रकृति परमानेंट हमेशा रहती है और दुनिया वर्ल्ड जो हमारे आजू बाजू है वो हमेशा नहीं रहता, वो ख़त्म हो जाता है, फिर पैदा होता है, फिर ख़त्म हो जाता है। तो प्रकृति मतलब रॉ मटेरियल 24 तत्व, और इस रॉ मटेरियल से बनी हुई जो चीज़ें हैं वो दुनिया। जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग किससे बनी है? सीमेंट, लोहा, स्टील, पानी, ईंट, पत्थर, बालू। तो एक बिल्डिंग है जो रॉ 5, 6 या 7, 8 वस्तुओं से बनी है, रॉ मटेरियल से बनी है। तो प्रकृति रॉ मटेरियल है 24 तत्व, और उसमें से हजारों हजारों वस्तुएं बनी है। पहाड़, आकाश, नदी, समुद्र, जंगल, भूमि, बिल्डिंग, फ्लाईओवर, डिवाइस, मोबाइल, दीवार, कपड़े, ये सब 24 तत्वों से बने हैं। तो ये जो दुनिया है, दुनिया प्रकृति से बनी हुई दुनिया, ये एक जेल है जिसमें हम फंसे हुए हैं। अभी जेल से बाहर निकलना है, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। जेल में रहना अच्छी तरीके से, ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मान लो जेल में कोई मंत्री आता है और आपको मौका मिलता है 5 मिनट मीटिंग का, तो आप क्या करोगे? मंत्री से मिलके बोलोगे, देखिए ये जेल में हूँ मैं आपके, मेरे कुछ रिक्वेस्ट है कि ये पर्दे जो लगे हैं खिड़की पे अच्छे नहीं है, पुराने हैं, पर्दे चेंज करो, और ये टाइल टूटा हुआ है, एक अच्छा टाइल बिठाओ, और मेनू चेंज करो। दाल बहुत पतला होता है, सब्जी में मिर्च होता है ज़्यादा, चावल बहुत कड़क होता है, और पंखे के बदले एसी दे दो तो मज़ा आ जाए। ऐसा बोलेंगे मंत्री को? क्या बोलेंगे? मंत्री जी मुझे जेल से निकालो, मुझे नहीं रहना इधर। तो जेल को 5 स्टार जेल नहीं बनाना है कि इधर ही रहूं मैं, नहीं, जेल से बाहर निकलना है, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो अभी आत्मा जेल में है, तीनों गुणों के अधीन है। भौतिक दुनिया ये जेल है, इसमें फंसी हुई है। इससे बाहर निकलने के लिए जेल का थोड़ा बहुत मैप मालूम होना चाहिए कि कैसा है ये जेल। तो ये अध्याय में अभी हम जो पहला श्लोक पढ़े, भगवान जेल कैसा है वो बता रहे हैं। जिस दुनिया में हम फंसे हुए हैं वो बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये दुनिया एक अश्वत्थ वृक्ष के समान है, उल्टा वृक्ष। वृक्ष हम जानते हैं नीचे जड़ होता है, फिर तना होता है, फिर आगे जाके टहनियाँ होती हैं, फिर पत्ते होते हैं, फूल होता है, फल आता है। ऐसे वृक्ष हम जानते हैं। इसको उल्टा कर दो, ऐसा उल्टा वृक्ष होता नहीं है दुनिया में। इसको उल्टा कर दो तो वो उल्टा वृक्ष जो है उस समान ये दुनिया है। उल्टा क्यों? क्योंकि सीधा जो वृक्ष है वो आध्यात्मिक दुनिया है। और ये दिखाई देता है हमें एक नदी के बगल में। नदी के बगल में अगर कोई वृक्ष हो तो उसका रिफ्लेक्शन, उसका परछाई होता है पानी के सतह के ऊपर, उल्टा परछाई दिखाई देता है। उसी तरह ये जो आध्यात्मिक जगत है उसका परछाई हमें दिखाई दे रही है इस भौतिक दुनिया के रूप में, उल्टी, उल्टा है ये। और हमेशा रहता है, प्रकृति हमेशा रहती है। उसकी जो जड़ है वो ऊपर है, और फिर तना है, फिर शाखाएं नीचे आ रही हैं, और उसकी जो पत्तियां हैं वो वैदिक श्लोक है, वैदिक स्तोत्र है, वैदिक हिम्स हैं। और जब तक हम वेद जानना चाहते हैं तो ये वृक्ष को जानना चाहिए, क्योंकि वेदों में इस वृक्ष के बारे में ज्ञान है
कि ये दुनिया क्या है, ये प्रकृति क्या है, ये प्रकृति का मैनिफेस्टेशन भौतिक दुनिया क्या है, ये वेदों में इसका जानकारी है। तो जो वेदों का ज्ञाता है उसको इस दुनिया के बारे में मालूम है कि कैसे इसमें फंसा हुआ है, ये प्रकृति को बनाने वाला पुरुष कौन है, मैं कौन हूँ, और इसमें से कैसे मैं बाहर निकल सकता हूँ। राइट? इस दुनिया को इसलिए नहीं जानना है क्योंकि इस दुनिया के प्रति रुचि है हमारी, हम इसको पसंद करते हैं। नहीं, इस दुनिया को इसलिए जानना है कि इस दुनिया से बाहर निकल सके। जेल के अंदर है तो जेल का जानकारी रखना चाहिए, इसलिए कि जेल से बाहर निकल सके। अगर मालूम ही नहीं जेल का गेट किधर है, दीवार किधर है, सिक्योरिटी किधर है, तो फिर तो बाहर कैसे निकलेंगे, और फंस जाएंगे ना। तो बाहर निकलने के लिए हमें जेल के बारे में मालूम होना चाहिए। तो वही इस श्लोक में बताया गया है। ठीक है, अभी किसी को कुछ प्रश्न पूछना है क्या? हम आगे बढ़े। प्रभु जी, कल मैंने एक लेक्चर में सुना था कि इसमें 2 वर्ड यूज किए गए हैं, अश्वत्थम और एक वर्ड है शाश्वत। तो अश्वत्थम वैसे तो बनियन ट्री है, बट इसको 2 वर्ड्स में अ और श्वत, यानी कि जो शाश्वत नहीं है, अ यानी कि जो टेम्परेरी है, और उसके साथ में शाश्वत वर्ड भी यूज किया गया है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है। इसके अलावा 8.15 में भगवान बताते भी हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, और यहाँ भगवान शाश्वत बता रहे हैं। तो शाश्वत क्या ये प्रकृति के लिए कह रहे हैं? हाँ, शाश्वत प्रकृति है। और जैसे मैंने बताया कि ये जो दुनिया है वो अशाश्वत है, लेकिन ये चक्कर जो है, दुनिया बनती है, खत्म होती है, फिर बनती है, फिर विनाश होता है, फिर क्रिएशन डिस्ट्रक्शन, क्रिएशन डिस्ट्रक्शन, ये साइकिल शाश्वत है। ये साइकिल शाश्वत है, और वो जो प्रकृति है वो शाश्वत है। राइट? और दूसरी बात है कि जी है तो भगवान है, तो ये दुनिया टेम्पररी, लेकिन हम ऐसे फंसे हुए हैं कि लगता है कि जन्मों जन्मों से शाश्वत परमानेंट फंस गए हैं इधर। तो ये साइकिल परमानेंट है। ठीक है, ठीक है। प्रभु जी, हाँ जी, प्रभु जी, ये असली का एक शाश्वत अक्षर व्यक्त है, या फिर हमें समझाने के लिए इसे बताया गया है कि हाँ एक आध्यात्मिक जगत में है और उसकी परछाई यहाँ पर है? ये उदाहरण है हमको समझाने के लिए कि जैसे दुनिया कैसी है। तो अगर आप किसी को समझाएंगे, कोई भी चीज़ समझाना है किसी को जो मालूम नहीं है, जैसे छोटे बच्चे को कोई चीज़ समझाना है जो मालूम नहीं है, तो उसको ऐसा उदाहरण देना पड़ेगा जो उसको मालूम है, उसी से वो समझ सकता है। जैसे बच्चे ने आपको पूछा लाल मतलब क्या, तो आप उसको एक सेब दिखाएंगे, एप्पल। अरे मेरे पास पड़ा है एप्पल, वो देखो ये लाल है। फिर कपड़ा दिखाएंगे, देखो ये लाल है, इसको लाल कहते हैं। राइट? तो भगवान भी वही कर रहे हैं, जो चीज़ हमें मालूम है उसका इस्तेमाल करके हमको वो चीज़ बता रहे हैं जो हमें मालूम नहीं है। ठीक है? तो ये उदाहरण दे रहे हैं भगवान कि हमारा असली घर है वो सीधा है, और हम उल्टे जगह पे हैं जिसको हम अपना घर बता रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। हाँ बोलिए। जिनको प्रश्न है डायरेक्ट बोल सकते हैं अनम्यूट करके, और जिनका प्रश्न हो गया वो म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इसके तात्पर्य में प्रभु जी एक चीज लिखी हुई है कि यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है, तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 180 डिग्री में है और दूसरा 180 डिग्री में आध्यात्मिक जगत है। तो यहाँ ब्रह्म को आध्यात्मिक केंद्र जो बता रहे हैं, अभिव्यक्तियों का केंद्र, ये किसको कह रहे हैं? मतलब ईश्वर को कह रहे हैं या किसी और चीज को रिलेट कर रहे हैं? अच्छा, ये कहाँ पर है? मेरे को इंग्लिश की आदत है। कौन सा नंबर है बता सकते हैं क्या? ये लास्ट वाले पैराग्राफ में बीच में लिखा हुआ है तात्पर्य के। हाँ, तो ब्रह्म को सेंटर बता रहे हैं।
ये जो ब्रह्म किसको कह रहे हैं यहाँ पर? ब्रह्म मतलब सर्वव्यापी, पूरी दुनिया ब्रह्म है। जो आध्यात्मिक दुनिया है, जो स्पेस है, जिसको हम स्पेस बोलते हैं, सब कुछ वो ब्रह्म के ऊपर आधारित है। देखिए, आध्यात्मिक दुनिया से भौतिक दुनिया कैसे बनती है? आध्यात्मिक दुनिया सब कुछ, अभी भी हम आध्यात्मिक दुनिया में ही है एक्चुअली। सब कुछ आध्यात्मिक दुनिया के ऊपर आश्रित रहता है, वो ब्रह्म के ऊपर आश्रित होता है। जैसे सूर्य की किरणें हैं, हर जगह पर है, सब कुछ उस पर आश्रित है। उसी तरह भगवान के शरीर से जो किरणें निकलती है, ब्रह्म ज्योति, उसको ब्रह्म कहते हैं, सर्वव्यापी। और उसी ब्रह्म में कहीं एक कोने में एक बादल होता है जिसको महतत्व कहते हैं, और उसमें पूरी भौतिक दुनिया बनती है, जिसमें ये उल्टा पेड़ है। तो उसका जड़ ब्रह्म है। और अगर जैसे एक सर्कल होता है या एक आधा सर्कल होता है, उसका परछाई अगर हम देखा जाए तो पूरा सर्कल बन जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो वो अगर भौतिक दुनिया आधा है और आध्यात्मिक दुनिया आधा बोला जाए तो उसका सेंटर ब्रह्म है। इसका मतलब भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया का जो बीच का है, मैटर और स्पिरिट के बीच में जो है वो ब्रह्म है। स्पिरिट सत, आध्यात्मिक मतलब सच्चित आनंद। भगवान कृष्ण है सच्चित आनंद, आत्मा है सच्चित आनंद। तो जो सिर्फ सत है वो ब्रह्म है, जो सत और चित है वो परमात्मा है, और जो सच्चित आनंद तीनों है वो भगवान श्याम सुंदर है। तो अगर ब्रह्म को केंद्र बिंदु माने तो उसके ऊपर की तरफ 180 डिग्री आध्यात्मिक जगत है, उसके नीचे की तरफ 180 डिग्री भौतिक दुनिया है। ये जैसे मैंने कहा, ये सब समझने के लिए, ब्रह्म तो हर जगह पे है, सर्वव्यापी। ये समझने के लिए कि जो जड़ है उसको अगर आप हटा देंगे, इस भौतिक दुनिया को हटा देंगे, तो क्या बचेगा? ब्रह्म बचेगा। तो वही सेंटर है। एक्चुअली मुझे इसमें बस कंफ्यूजन ये हो रहा था कि हम ब्रह्म को, जैसे आपने बताया कि मतलब उसमें जो भौतिक जगत बहुत ही एक छोटा सा महत्त्व के अंदर आता है, एक बिंदु की तरह है, तो उसको 180 डिग्री 100 डिग्री बराबर का समझाने के लिए कह दिया, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन। नहीं, देखिए, ये ज्योग्राफिकल नहीं है। कितनी दुनियाएं हैं बताइए? अनंत लोक हैं, अनंत ब्रह्मांड है कि अनंत दुनिया है? अनंत लोक है। दुनिया कितनी? आप कहाँ रहते बोले? नोएडा में प्रभु जी। कितने नोएडा हैं? हमारी जानकारी में तो एक ही है। एक ही है। लेकिन असली बात यह है कि अनगिनत नोएडाएं हैं, अनगिनत दुनियाएं हैं। कहाँ पर हैं वो सब हमारे हृदय में है। आप जो नोएडा देखते हैं या दुनिया देखते हैं, मैं जो दुनिया देखता हूँ, बाकी लोग जो दुनिया देखते हैं, वो सब अलग अलग दुनिया देखते हैं। है एक ही आध्यात्मिक दुनिया, लेकिन उसका जो रिफ्लेक्शन है, जैसे पेड़ का रिफ्लेक्शन पानी की सतह पे है, आध्यात्मिक दुनिया का रिफ्लेक्शन जो ये है उल्टा पेड़, ये किसकी सतह पर है पता है? वो हमारी इच्छा की सतह पर है। असली में जाकर पेड़ नहीं है वो, ये हमारी इच्छा के सतह के ऊपर है। जितने लोग हैं उतनी इच्छाएं हैं, उतने सतह है, उतने अनगिनत पेड़ हैं, उतने अनगिनत दुनिया है। तो ये करोड़ों करोड़ों जीव है, तो करोड़ों करोड़ों भौतिक दुनियाएं हैं, उसमें से कोई भी असली नहीं है, सब नकली है, सब रिफ्लेक्शन है। असली दुनिया पे कोई विरला व्यक्ति समझ जाता है कि असली चीज क्या है। समझो, एक मिनट। हाँ, ये मुझे किसी ने सुबह गार्लैंड दिया था। ये क्या है? रोज फ्लावर। समझो ये रोड के कोने में एक पौधे के ऊपर है। कितने हैं? एक, बरोबर। एक बकरी जाती है रोड पे और वो देखती है, वो क्या कहेगी? गुड ब्रेकफास्ट, मुझे नाश्ता मिल गया आज, राइट? एक माली जाता है, वो क्या कहेगा? अरे 5 रुपया मिल गया, इसको मैं बेचूंगा, 5 रुपया मिल जाएगा,
राइट। एक लड़की जाती है, बोलते अरे इसको मैं बालों में लगाऊंगी, मैं बहुत खूबसूरत दिखूंगी, श्रृंगार हो जाएगा मेरा, कॉलेज में सब देख के हैरान हो जाएंगे। एक लड़का जाता है, बोलता है अरे इसको मैं अपने सहेली को दूंगा, गर्लफ्रेंड को खुश हो जाएगी मुझसे मेरी प्रेमिका। और एक पुजारी जाता है, बोलता है अरे इसको मैं राधा कृष्ण को दूंगा, मेरा आज का सेवा हो जाएगा। राइट। तो ये क्या है? ये ब्रेकफास्ट है या 5 रुपए का प्रोडक्ट है या श्रृंगार बाल सजाने का वस्तु है या गर्लफ्रेंड को देने का गिफ्ट है या भगवान को देने के लिए भोग है? क्या है ये? नजर पर डिपेंड करता है, जैसे देखें। तो मैं आपको पूछ रहा हूँ क्या है ये? फूल है। तो क्या आप ये बकरी को समझा सकते हैं? क्या बकरी को समझा सकते हैं ये फूल है या नाश्ता है? वो तो नाश्ता ही देखेगी सर। हाँ, तो ये क्या है ना मुझे मालूम ना आपको मालूम, किसी को भी नहीं मालूम। हम इसको अपनी इच्छा के हिसाब से देख रहे हैं। कितने लोग हैं दुनिया में? करोड़ों। तो करोड़ों लोग इसको करोड़ों अलग अलग नजर से देख रहे हैं, इसलिए करोड़ों नकली फूल है हर एक के मन में। फूल नहीं बोलना चाहिए, वस्तु बोलना चाहिए, ये लाल वस्तु जो भी है। करोड़ों वस्तुएं, ये असली क्या है ये सिर्फ कृष्ण को मालूम, उन्होंने क्या बनाया। हमको ये क्या है नहीं मालूम, हमको इसका मेरे इच्छा से क्या रिश्ता है वो मालूम। समझ रहे हैं? तो कितने हैं? करोड़ों। नकली करोड़ों हैं, असली एक ही है। वो असली को रियलिटी कहते हैं, सच्चाई, तत्व, ट्रुथ। किसने बनाया? वो कृष्ण ने। और हम कृष्ण की दुनिया के संपर्क में नहीं आते। हम अपने इच्छा के अनुसार ये दुनिया को जो देखते हैं उस दुनिया के संपर्क में आते हैं। एक काल्पनिक दुनिया के संपर्क में हम आते हैं। हम असली दुनिया के संपर्क में आज तक आए नहीं। हम एक काल्पनिक दुनिया के संपर्क में आए और उस काल्पनिक दुनिया में हम सुख दुख का खेल खेल रहे हैं, जो न सुख काल्पनिक है और दुख भी काल्पनिक है, सच्चाई है ही नहीं। इसको कहते हैं माया में। हम माया में हैं। जैसे आप बकरी को कभी समझा नहीं सकते कि ये ब्रेकफास्ट नहीं है, कृष्ण ने इसको ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। या एक लड़की को कभी समझा नहीं सकते कि ये श्रृंगार का वस्तु नहीं है, कृष्ण ने इसको श्रृंगार का वस्तु नहीं बनाया। या एक माली को कभी समझा नहीं सकते कि ये व्यापार करने के लिए नहीं बनाया। या एक लड़के को कभी समझा नहीं सकते कि ये उपहार देने के लिए नहीं बनाया। राइट। तो ये 5 तो मैंने उदाहरण दिए, ऐसे करोड़ों उदाहरण हैं। करोड़ों लोग हैं जो जिसको हम फूल कहते हैं, वैसे इस दुनिया में हर वस्तु को हम कुछ ना कुछ नाम दिए हैं और हम कुछ ना कुछ कहते हैं। वो हमारे काल्पनिक स्थल पे है, हमारे इच्छा के अनुसार है। तो असली दुनिया क्या है, ये असली में क्या है, आई डोंट नो। मेरे कल्पना में जो दुनिया है उसमें ये क्या है वो मुझे मालूम है, और ये बदलते रहता है। राइट। आप सुअर के पास जाओ, हलवा पूरी लेकर, बोलो ये विष्टा खाना बंद करो बेटा, ये हलवा पूरी ज्यादा अच्छा है। वो क्या बोलेगा पता है? डोंट डिस्टर्ब मी, मैं फीस्ट खा रहा हूं, आज मुझे ताजा गीला मिला है। क्या उसको समझा सकते हैं कि वो गलत है? उसके हिसाब से उसका जीवन बहुत आनंद में जा रहा है, लेकिन हम उसको देखते हैं तो हंसते हैं। हमारे हिसाब से हमारा जीवन बहुत आनंद में जा रहा है, इंद्र देखता है तो हंसता है। हम पूरा दिन मोबाइल पे, टीवी पे बैठे हैं, यूट्यूब पे, लगता है जीवन बहुत अच्छा जा रहा है, इंद्र बोलता है देखो बेवकूफ, असली अप्सरा तो मैं देखता हूं, असली सोमरस तो मैं पीता हूं। ब्रह्मा इंद्र को देखता है तो हंसता है, देखो बेवकूफ। और ब्रह्मा को कृष्ण देखते हैं तो हंसते हैं, देखो बेवकूफ। कौन बेवकूफ है? सब लोग। तो असली दुनिया के संपर्क में हम अभी तक नहीं आए। एक ही है असली दुनिया, लेकिन उस एक के काल्पनिक दुनियाएं कितने हैं? अनगिनत। कहां पर हैं? कहां पर हैं वो? ब्रह्म
नहीं नहीं, हमारे इच्छा के सतह पे है, हमारे इच्छा के अनुसार हम दुनिया को देखते हैं। जब मैं एक केला लेता हूं, छिलका निकालता हूं, केला खाता हूं, छिलका फेंकता हूं, दो गाय खड़ी है, बोलती है देखो इंसान कितना बेवकूफ है, इतना अच्छा विटामिन और मिनरल्स और प्रोटीन वाला छिलका फेंक दिया बेवकूफ ने, और हम उसको खाते हैं, हमारा दूध पीता है फिर वो, और हम बोलते हैं देखो गाय केला छोड़कर छिलका खा रही है। कौन सही है कौन गलत है? ऐसा कुछ भी नहीं, राइट? तो सब अपने इच्छा के अनुसार दुनिया को देखते हैं। जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, जो छोटा बच्चा शॉपिंग मॉल में जाता है उसको सब खिलौने दिखते हैं। लड़की जाती है उसको मेकअप का सामान, फ्रॉक, पर्स दिखता है। लड़का जाता है उसको फुटबॉल, बाइक, शूज दिखता है। गृहिणी जाती है उसको चावल, दाल, सब्जी, फल दिखता है। बाकी चीजें उसको आकर्षित नहीं करती, साड़ी वगैरह। हर कोई उस शॉपिंग मॉल को अलग तरीके से देखता है, राइट? उसी तरह हर व्यक्ति इस दुनिया को अलग तरीके से देखता है, और सब लोग गलत है, क्योंकि सब लोग अपने इच्छा के सतह के ऊपर देखते हैं उसको। अभी जिसकी इच्छा ही नहीं है वो क्या देखेगा? अन्य अभिलाषिता शून्यम। जिसकी इच्छा ही नहीं है, भौतिक इच्छा कुछ भी नहीं है, वो उस दुनिया को देखेगा जो कृष्ण ने बनाया, उसको शुद्ध भक्त कहते हैं। और वही इस दुनिया को असली तरीके से देख सकता है जिसको कृष्ण ने बनाया। बाकी सब लोग एक कल्पना में जी रहे हैं, इसी को माया कहते हैं। और ये माया बहुत 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 ही कॉम्प्लिकेटेड है। हमको लगता है हमको समझ गया, आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं ये शरीर नहीं हूं और ये इंद्रिय वस्तु मेरे नहीं है। लेकिन हम इतने माया में है कि हमको मालूम ही नहीं कि हम माया में है, कितने माया में। तो ये जेल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये काल्पनिक दुनिया जो है हमारे मन में बना के रखा है हमने, उसी को हम देखते हैं। और जो वस्तु हमारे इस्तेमाल के लिए है उसको हमने नाम दिया है, फूल, ग्लास, एप्पल। जो इस्तेमाल के लिए नहीं है उसको कचरा बोल के फेंक देते हैं हम। लेकिन कचरा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, हर चीज का उपयोग है, बस हमारे कल्पना में नहीं है वो। तो वो जो 180 डिग्री है ना, वो हमारे मन के अंदर है, इच्छा के सतह के ऊपर, राइट? तो आज जो आप रोड पे चलते हैं ना, तो आप क्या देखते हैं? अपनी इच्छाओं के सतह पे जो इमेज बन गया है उसको देखते हैं, जो भगवान ने बनाया है उसको नहीं देखते हैं। और हर व्यक्ति ऐसे ही कर रहा है, हर बद आत्मा ऐसे ही कर रहा है। तो असली दुनिया जो है, असली प्रकृति है, उसके संपर्क में अभी तक कोई विरला ही आया है। हम सब लोग एक कल्पना के जीवन में जी रहे हैं, और उसके अंदर सुख और दुख का भ्रांति बना लिया है, और सुख को पार्टी देते हैं और दुख में रोते हैं, और भगवान हम पे हंसते हैं। एक कॉमेडी शो चल रहा है उनके लिए, ठीक है? ज़्यादा हैवी नहीं हो गया ना? नहीं, ठीक है, थैंक यू। तो ये इच्छा के सतह पे उल्टा पेड़ है, और हरे का पेड़ अलग अलग है, और सब नकली है। हरे का सुख दुख अलग अलग है, सब नकली है, सब मूर्खता है। और इसी से बाहर निकलने के लिए ये अध्याय है कि पहले समझो तो सही कि आप मूर्ख हो। जब तक मुझे मालूम ही नहीं मैं बीमार हूं, डॉक्टर के पास कब जाऊंगा मैं? डॉक्टर के पास जाने के लिए पहला ज्ञान चाहिए कि मैं बीमार हूं। नहीं, लोगों को लग रहा है मैं बीमार ही नहीं हूं, सब ठीक है, आई एम ओके, यू आर ओके। तो ये श्लोक बताने जाता है कि हम लोग बीमार हैं। ये जो सुख है वो छलावा है। जैसे एक बार एक खेती था, खेती में एक चूहा था, और बहुत मिट्टी था, और धूप था, गर्मी का समय था, दोपहर का समय था, मिट्टी बहुत गर्म हो गया था। गर्म मिट्टी पे कभी चले हो? बहुत दुखता है, जलता है। तो चूहे को बहुत चटका लगता था, न खड़ा हो सकता था, न बैठ सकता था, न सो सकता था।
वो तो गोल गोल भागते रहता था, भागते रहता था, भागते रहता था कि कुछ तो मुझे मिले, लेकिन मिलता नहीं था उसको फायदा। ऐसे गोल गोल भागते रहता था कि एक टाइम पे वो आया गोल गोल घूमते एक छाव में, बहुत अच्छा लगा उसको, ठंडा ठंडा कूल कूल, बहुत अच्छा लगा। क्या था वो छाव? वो एक कोबरा का परछाई था। तो घूमते घूमते आया छाव में, ठंडा ठंडा कूल कूल, और कोबरा ने पकड़ के मार दिया उसको, खत्म हो गया गेम। तो ये हमारी काल्पनिक दुनिया है, हम घूम रहे हैं, बहुत दुखी हैं, फिर हम आते हैं बियर बार में, या सिनेमा देखने, या व्हाट्सएप पे जोक पढ़ने, या स्त्री के संपर्क में, या कुछ खाने के लिए, कुछ भी इंद्रियों तृप्ति करते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन हमको नहीं मालूम क्या हुआ है, कर्म बंधन हुआ है, माया ने जकड़ लिया, जेल में और फंस गए, लेकिन मालूम नहीं हमको कि कोबरा ने मार लिया हमें। हमको लगता है सब ठीक है, तो और माया में फंसते, और माया में फंसते, और माया में फंसते हैं, लेकिन मालूम ही नहीं पड़ता है। तो ये जो कर्म बंधन है, जन्म मृत्यु का चक्कर है, इसमें हम फंसे हुए हैं अनादिकाल से, और हमको मालूम नहीं है। तो इसे बाहर निकलने के लिए ये भगवत गीता बोला गया है कि इसे कैसे निकलना है। तो पहले तो समझो कि इसमें फंसे हुए हो, तो इसी की हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है? हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हिंदी की तात्पर्य के अंदर लिखा हुआ है, सेकंड पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ के अंदर। हिंदी से पढ़े प्रभु जी, इंग्लिश से पढ़ के बताएं। पढ़िए पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। हाँ, क्योंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी किसी प्रकार की विविधता होनी चाहिए। इसका क्या अर्थ है इसका? अच्छा, ये सेकंड पैराग्राफ में है? लास्ट पैराग्राफ है प्रभु जी। इसका इंग्लिश में लिखा हुआ है, हाँ। The material world is the perverted reflection, so the spiritual world must have the same veritability, but in reality. हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर परछाई में, रिफ्लेक्शन में कुछ है, फर्क है, अलग अलग इमेज है, वस्तु है, तो ओरिजिनल में भी होना चाहिए। जैसे भौतिक दुनिया में पति पत्नी है, भाई बहन है, माता बेटा है, पिता बेटा है, माता पुत्री है, पिता पुत्री है, दोस्त दोस्त है, पड़ोसी है, और रस है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, जो भी वैरायटी है, वैरायटी मतलब विविधता। तो अगर ये विविधता रिफ्लेक्शन में है तो ओरिजिनल में होना चाहिए, नहीं तो रिफ्लेक्शन में कहां से आया? समझ रहे हैं? अगर आप आईने के सामने खड़े हैं और आईने में जो दिखाई दे रहा है उसमें तिलक है, तो जो आईने के बाहर खड़ा है उसमें तिलक होना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि अगर उसमें नहीं हुआ तिलक तो उसमें होगा क्या? नहीं होगा। अगर आईने में जो दिखाई दे रहा है उसके पास दो आंख है, तो बाहर वाले के पास कितने होने चाहिए? दो। क्यों? क्योंकि आईने में कहां से आएगा? तो इस भौतिक दुनिया में हमें बहुत सारी विविधता दिखती है, अलग अलग अनुभव होते हैं, अलग अलग इंद्रियों, आंख के लिए करोड़ों चीजें हैं देखने के लिए, शेप अलग अलग फॉर्म है, गोल है, चौकोर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, टेढ़ा मेढ़ा है। कान के लिए बहुत सारे आवाजें हैं, ऊंचा है, नीचा है, मीठा है, सुरीला है, बेसुरा है। जीभ के लिए बहुत सारे स्वाद है, नाक के लिए बहुत सारे सुगंध हैं, और छूने के लिए बहुत सारे ठंडा, गरम, नरम, कड़क। इतनी विविधता है पांचों इंद्रियों के लिए। तो जो ओरिजिनल दुनिया है उसमें भी होना चाहिए, लेकिन उसमें जो है वो सच्चिद आनंद है, वो आध्यात्मिक है, वो सिर्फ सुख प्रदान करता है, कोई डिस्टर्बेंस प्रदान नहीं करता। इसमें विविधता जो है वो दुख प्रदान करता है। समझ गए? ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न? हाँ बोलिए, किसी का हैंड रेज है? प्रभु जी, ब्रह्म जो है वो
हाँ अपना आप पे बोले ये 13.13 चैप्टर में श्लोक में चैप्टर 13 श्लोक में अनुवाद में लिख रहा है यह ब्रह्म या आत्मा। तो यहाँ पे ब्रह्म या आत्मा बोल रहे हैं और उसमें बोल रहे हैं प्रभु जी इंग्लिश वाले में ब्रह्म स्पिरिट, ब्रह्म द स्पिरिट। तो इसका प्रभु जी कैसे इसको समझे? हाँ, संस्कृत में एक शब्द के एक से ज़्यादा मतलब होते हैं। तो आत्मा को भी ब्रह्म कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूँ। इसका मतलब क्या? मैं सच्चिदानंद हूँ। तो जब हम परम तत्व की बात करते हैं, परम सत्य एब्सोल्यूट ट्रुथ की, और उसमें जो ब्रह्म होता है वो सत्य होता है। ब्रह्म परमात्मा भगवान, ब्रह्म सत्य है, परमात्मा सच्चित है और भगवान सच्चित आनंद है। और ऐसे ब्रह्म को, आत्मा को भी ब्रह्म कहते हैं। अभी जो आत्मा शब्द है उसके 3 मतलब है, बुद्धि, मन और सोल। आत्मा, आप भगवद्गीता में देखेंगे आत्मा, शरीर को भी आत्मा कहा गया है, मन को भी आत्मा कहा गया है और आत्मा को भी आत्मा कहा गया है। तो संस्कृत में एक शब्द के एक से ज्यादा मतलब होते हैं, राइट। तो इधर जो आप श्लोक पढ़ रहे हैं उसमें आत्मा के लिए ब्रह्म शब्द इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि आत्मा भी ब्रह्म है, ब्रह्म का अंश है। लेकिन परम सत्य के लिए जब हम ब्रह्म इस्तेमाल करते हैं तो वो सत्य की बात कर रहे हैं हम, एटर्नल, सर्वव्यापी, निराकार, निर्विशेष, निर्गुण। ठीक है धाम सेवक प्रभु? ओके, नेक्स्ट। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो इस ड्रग्स के बारे में जैसे आपने बताया कि सतह जो है वो हमारी इच्छाएं हैं और ब्रह्म जो है वो सेंटर है हमारा, है ना। तो जो इसका जिसमें हम प्रतिबिंब दिख रहे हैं, जो जल है वो जल क्या है? इच्छा, इच्छा। अच्छा, इसकी कोई प्रतिबिंब? प्रतिबिंब जल के सतह पे प्रतिबिंब है ना, वो इच्छा का प्लेन है। हमारी जो इच्छाएं हैं ना उसके हिसाब से हम दुनिया को देखते हैं, राइट। अभी जब मैं छोटा बच्चा था और मेरे सामने खिलौना रखा तो मैं आकर्षित हो गया। आज अगर आपके सामने कोई खिलौना रखेगा तो आप आकर्षित नहीं होंगे, क्योंकि वो इच्छा नहीं रही। आज कोई मोबाइल रहा तो हम आकर्षित होते हैं क्योंकि उसके तरफ इच्छा हो गई। इच्छा बदल गई तो देखने का नजरिया बदल गया, राइट। छोटे बच्चे बाकी इस ड्रग्स के बारे में और आगे पढ़ेंगे या आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में और अच्छे से समझने के लिए? हाँ, नहीं पढ़ेंगे ना। आपको कुछ अभी तक कुछ नहीं समझा तो पूछिए आप, नहीं तो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है प्रभु जी, बस इसी को अच्छे से समझना है ड्रग्स को। हाँ, और कोई प्रश्न? ये जो हैंड रेस है ये गलती से है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे ये जो हम देखते हैं यहाँ पर 84 लाख प्राणियां, और जैसे हम ये समझ रहे हैं कि जो भी यहाँ पर है वो रिफ्लेक्शन ही है वहाँ का। तो जैसे छोटे छोटे बैक्टीरिया है, वायरस है, ये सब जो होते हैं, फिर ये सब भी है वहाँ पे हाँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। हाँ, सब कुछ है। अगर उधर नहीं है तो इधर कहाँ से आए? उधर भी हैं जीवात्माएं, लेकिन वो सब आत्माएं हैं, वो सब सच्चिदानंद हैं। वो बीमारी के लिए नहीं है, वो सेवा के लिए है, वो सेवा करते हैं। ठीक है, गंदगी नहीं है उधर। और उधर देखिए, अभी जो हम वायरस और बैक्टीरिया की बात करते हैं ना, जो हमें दिखाई नहीं देते, वो क्योंकि छोटे होते हैं। तो इधर छोटा और बड़ा होता है, उधर ये शब्द नहीं है छोटे और बड़े। उधर साइज नहीं होता है क्योंकि उधर मेजरमेंट नहीं होता है। उधर लेंथ, ब्रेथ, वेट, हाइट नहीं होता है, राइट। इधर हम कोई बोलते हैं 5 फीट, 6 फीट, उधर नहीं बोल सकते कृष्ण 5 फीट के, राधा रानी 6 फीट, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि उधर मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि वो मैटर नहीं है। डायमेंशंस नहीं होते हैं उधर, डायमेंशंस तो मैटर के होते हैं। अभी अगर मैं बोलूं कि वो लड़की कितना किलो सुंदर है बताइए, या उसके कितने लीटर गुस्सा आया उसको बताइए, या उसको कितना किलो प्रेम करते हैं आप, या ये रसगुल्ला कितना किलो स्वादिष्ट है, हंसेंगे हम। क्यों? क्योंकि एक गलत
पैरामीटर को हम यूनिट बना रहे हैं, राइट। किलो वजन के लिए होता है, सुंदरता के लिए नहीं होता है। उसी तरह ये जो शब्द है साइज या लेंथ, हाइट, ये मैटर के लिए है, वस्तु, ग्रॉस मैटर, वस्तुओं के लिए है, ये आध्यात्मिक चीज़ों के लिए नहीं है। समझ रहे हैं? तो उधर ये सब नहीं होता है, छोटा बड़ा। सेवा के लिए होता है। हाँ, ठीक है। और कोई प्रश्न? ठीक है, अभी हम इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। एक पहला पैराग्राफ कोई पढ़िए। कुछ पूछना है आपको? यस प्रभु जी। हाँ, पूछिए। प्रभु जी, आपने भी जीवन का उद्देश्य बताया था, 3 गुणों से बाहर निकलना, ये जीवन का उद्देश्य है। भक्ति का उद्देश्य क्या है? मतलब जीवन का उद्देश्य और भक्ति का मूल सिद्धांत का उद्देश्य सेम चीज है क्या? सेम है। जीवन का उद्देश्य है भगवान कृष्ण की सेवा करना। अभी हम फंसे हुए हैं, उधर से बाहर निकल के क्या करेंगे? जेल से बाहर निकल कर जंगल थोड़ी जाएंगे, जेल से बाहर निकल वापस अपने घर पे जाएंगे ना। तो इस दुनिया से निकलकर भगवान की सेवा करना है, वो भक्ति है। प्रभु जी, दूसरा छोटा सा क्वेश्चन और है कि जीव जंतु किस प्रकार भगवान की सेवा करते हैं? तो जैसे जीव में मेरा समझ है, जैसे हम लोग जीव हैं, प्रयास करते हैं डिवोशनल सर्विस करने का, पर जंतु कैसे? वो भी जैसे हम फूल वगैरह चढ़ाते हैं, ये सब तो वो जंतु की यही सेवा है या डिफरेंट टाइप की सेवा है? तो मनुष्य जीवन में ही खुद की इच्छा से भगवान की सेवा की जा सकती है। जंतु के जीवन में खुद की इच्छा से भगवान की सेवा विरला ही कोई कर सकता है, नहीं कर सकता है। लेकिन जब आप फूल भगवान को अर्पण करते हैं तो उस पेड़ को फायदा मिलता है, उसको अज्ञात सुकृति कहते हैं। या उस पेड़ के नीचे कोई साधु महात्मा आकर सो गया तो पेड़ को फायदा मिल गया वैष्णव सेवा का। या उस पेड़ को काट कर अल्टर बना दिया तो पेड़ को फायदा मिल गया भगवान का अल्टर का। तो उसको अज्ञात सुकृति करते हैं, किसी ने उसका इस्तेमाल किया। नहीं, खुद अपने मर्जी से भगवान को समर्पित होकर साधना करना, जप करना, ये सब मनुष्य जीवन में संभव है। तो प्रभु जी, जैसे फूल किसी ने चढ़ाया, किसी भक्त ने भगवान के ऊपर चढ़ाया, और वो जिस पेड़ का है, मतलब उस पेड़ से संबंधित है, इसलिए उस पेड़ को फायदा मिला। हाँ, पेड़ के अंदर जो आत्मा है उसको फायदा मिला। फायदा नहीं मिला फूल, क्योंकि एक पेड़ में तो कई सारे फूल होते हैं, तो फूल तो एक इंडिविजुअल हो गया, टूटने के बाद उसको फायदा होना चाहिए, उसको मुक्ति मिलनी चाहिए, उसके बदले में पेड़ को मुक्ति मिलनी चाहिए। नहीं, पेड़ के अंदर आत्मा है, एक ही आत्मा है। हर फूल के अंदर आत्मा नहीं है। जैसे मेरा ये शरीर है, एक आत्मा है हृदय में, हर उंगली में आत्मा नहीं है। तो पेड़ के अंदर एक आत्मा, एक जीव है। उस जीव को फायदा हुआ, वो भक्ति में आगे बढ़ा। हर फूल में आत्मा नहीं, हर फूल जंतु नहीं है, हर फूल जीव नहीं है, राइट। वो फूल तोड़ के भगवान को दिया तो वो जीव का भक्ति में उद्धार हुआ। दूसरा फूल तोड़ा, फिर वो जीव का और उद्धार हुआ। ऐसे उस जीव को भक्ति का फल मिला क्योंकि फूल उसका है। लेकिन एक ही आत्मा है, हर फूल में आत्मा नहीं, हर फूल अलग जीव नहीं है। समझ रहे हैं? हरे कृष्णा। प्रभु जी, कहने का मतलब ये जो सोर्स है, सोर्स मतलब पौधा हो गया, चाहे पेड़ हो गया, उसको फायदा मिला। हाँ, सोर्स नहीं, आत्मा को, आत्मा को। जैसे आप आत्मा है, ये शरीर है आपके अंदर, सॉरी, ये शरीर के अंदर आत्मा है। तो आप जब जप करेंगे तो उंगली को फायदा नहीं होगा, शरीर, आत्मा को फायदा होगा, राइट। आप कुकिंग करेंगे तो हाथ को भक्ति का फायदा होगा क्या? आत्मा को भक्ति का फायदा होगा। भगवान के लिए कुकिंग करेंगे तो वैसे पेड़ में आत्मा है, उस आत्मा को फायदा हुआ। ठीक है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ, आत्मा 1000 भाग है, छोटा सा होता है, बाल के अगले भाग का, इतना छोटा सा आत्मा है। और जो है, अगर ये जब सूक्ष्म शरीर से हट जाता है, जब परमात्मा, जब गोलोक धाम जाता है, तो वो तो सूक्ष्म शरीर हट जाता है, केवल आत्मा पहुंचता है। तो आत्मा का एक्चुअल साइज अगर इतना छोटा है, तो एक्चुअल साइज क्या है? मतलब वहाँ जो आत्मा की सर्विस करती है, तो क्या जो है फॉर्म में होती है वहाँ पर जाकर के? जैसे अभी तो हम यहाँ पे आत्मा बहुत छोटा है, वहाँ जा जाता आत्मा क्यों रह जाता है, फिर आत्मा
तो आत्मा ना इधर आकर कॉम्पैक्ट हो जाता है, उधर आत्मा को आध्यात्मिक शरीर होता है। वो मोर के रूप में, बंदर के रूप में, फूल के रूप में, समोसे के रूप में, गोपी के रूप में, पेड़ के रूप में, चप्पल के रूप में, और वो कृष्ण का सेवा करता है। और जैसे मैंने पहले कहा, उधर साइज शब्द नहीं है, क्योंकि साइज सिर्फ भौतिक मैटर को होता है। उधर जब चाहिए तब साइज छोटा बड़ा हो सकता है। एक्चुअली है ही नहीं वो शब्द छोटा बड़ा हमारे समझने के लिए। जब चाहिए साइज छोटा बड़ा हो सकता है कृष्ण की सेवा के लिए, राइट। तो जैसे ये टिश्यू पेपर है, दिख रहा है क्या साइज है इसका? कोई कहेगा भाई 10 इंच बाय 10 इंच, 1 बाय 1 है। अभी क्या साइज है इसका? नहीं, 1 बाय 1 ही है अभी भी। इस वस्तु का साइज क्या है? आपको दिखाई नहीं दे रहा, अलग बात है। अभी क्या साइज है इसका? 1 बाय 1 ही है। फर्क नहीं पड़ा इसको, आपके देखने वाले को फर्क पड़ा, इसको फर्क नहीं पड़ा। उसी तरह आत्मा मोर है, पक्षी है, रसगुल्ला है, छोटा है, बड़ा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो भगवान की सेवा कर रहा है बस। एक्चुअली इसके बदले 2000 का नोट होता तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ जाते थे। हाँ प्रभु, समझ गए? तो आत्मा ही खुद आध्यात्मिक शरीर है, दो चीज अलग नहीं है। और ऑलरेडी आत्मा का फिक्स रूप है उधर, उस रूप में वो सेवा करता है। लेकिन अभी पतन हो गया है तो भौतिक दुनिया में आया है। तो जब हम वापस जाएंगे तो वापस अपना रूप मिल जाएगा ओरिजिनल। और जब भगवान चाहेंगे तो हमारा रूप बदल भी जाएगा कृष्ण की सेवा के लिए। तो आत्मा अभी इस दुनिया में आत्मा है और शरीर है, उधर आत्मा है और आत्मा ही शरीर है। आध्यात्मिक शरीर और आत्मा एक ही है, दो नहीं है, कोई डुअलिटी नहीं है उधर। तो अभी भी वो आध्यात्मिक शरीर है मेरा, अभी भी है, कॉम्पैक्ट हो गया है। जैसे वो पेपर गोल हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया, जैसे जैसे भक्ति करूंगा खुलते जाएगा 1 बाय 1 हो जाएगा वापस। तो वही 1 बाय 1 है आत्मा, लेकिन अभी बंद हो गया है, अभी खुलेगा वो। जैसे फूल है, कली होता है फिर खुलता है। कली और फूल दो अलग है क्या? एक ही है। अभी बंद है, बाद में खुल जाएगा वो। उसी तरह हम भक्ति करते रहेंगे तो हम खुल जाएंगे, 1 बाय 1 हो जाएंगे और भगवान की सेवा करेंगे। तो जो रूप हमारा है उसी रूप में हम भगवान की सेवा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसका मतलब है कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अभी कुछ भी नॉन लिविंग नहीं है, एवरीथिंग नहीं। इज लिविंग। हाँ, सब कुछ लिविंग है, सब भक्त हैं, सब आत्माएं हैं, सब सीनियर भक्त हैं, आध्यात्मिक है सब। वो जो समोसा है उसके अंदर भी आत्मा है। अंदर नहीं, समोसा जो है वो समोसा प्रभु है, और जो दाल है वो दाल माता जी है। और समोसा के अंदर आत्मा नहीं है, समोसा ही आत्मा है, समोसा ही भक्त है, उसके अंदर नहीं कुछ। ये शरीर के अंदर आत्मा है। इस दुनिया में शरीर और आत्मा अलग अलग होते हैं, उधर शरीर आत्मा अलग अलग नहीं, वो आत्मा ही शरीर है, शरीर ही आत्मा है। कृष्ण के अंदर कोई आत्मा नहीं है, या राधा रानी के अंदर कोई आत्मा नहीं है, वो खुद ही है आध्यात्मिक सच्चिदानंद। डुअलिटी नहीं है उधर कोई। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, दामोदर लीला में जैसे बताते हैं कि जब भगवान की लीला हो रही थी तो जितने भी वहाँ पे जैसे जो पेड़ पौधे थे वो सब तो चिन्मयी थे, तो वो भी तो मटेरियल वर्ल्ड में उसमें माना जाएगा, या उसको ये ऐसे समझिए कि वो गोलोक वृंदावन का ही रूप है वृंदावन धाम। वृंदावन धाम गोलोक वृंदावन है। जैसे उसमें एग्जाम्पल आता है कि जो दूध था वो दूध ऐसे सोचने लगा, तो वो भी तो एग्जाम्पल हो गया कि वो उसके अंदर आत्मा थी और मतलब उसमें था। नहीं, वो दूध खुद ही दूध प्रभु है, भक्त है। हाँ, तो वो मतलब इसको हम वृंदावन गोलोक वृंदावन से ही समझेंगे, मतलब हाँ, वृंदावन क्योंकि वो गोलोक वृंदावन ही ऊपर से नीचे आया।
उसी को वृंदावन कहते हैं, या गोकुल वृंदावन कहते हैं। भौम वृंदावन जो आपके बाजू में है वो गोलोक वृंदावन है। हालांकि इंडिया के मैप में है, लेकिन बाहर है, वो आध्यात्मिक दुनिया है। ठीक है, तो हमें अगला श्लोक भी जाना है। तो मैं सोच रहा था तात्पर्य पढ़े हम, लेकिन समय नहीं है, तो तात्पर्य आप पढ़ लीजिए। कुछ और प्रश्न होगा तात्पर्य के ऊपर तो आप कल पूछ सकते हैं मुझे। हम अभी अगला श्लोक पढ़ेंगे, तो कोई भक्त लोग वॉलेंटरीली अगला श्लोक पढ़ लीजिए। हाँ, इसका तात्पर्य का पहला पैराग्राफ कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। अश्वत्थ वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई हैं। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं, यथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां आदि। ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित है, लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं, यथा देव, गंधर्व तथा अन्य बहुत सी उच्चतर योनियां। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई कोई भूखंड वीरान हो जाता है, तो कोई खंड लहराता है। इसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का अनुपातिक आधिक्य होता है, वहाँ उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती है। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ कोई पढ़िए। वृक्ष की टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं, और इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं, यथा कान, नाक, आँख आदि, जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग से आसक्त हैं। टहनियाँ शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्रिय विषय हैं। सहायक जड़ें राग तथा द्वेष हैं, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौण जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं, जो चारों दिशाओं में फैली हैं। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़ें मृत्युलोक में हैं। जब मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता है, तो वह इस धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है। यह मनुष्य लोक कर्मक्षेत्र माना जाता है। हाँ, तो ये जो दुनिया है ये 24 तत्वों से बनी हुई है। किसी को पता है 24 तत्व? कौन बताएंगे 24 के 24 तत्व? महातत्व, भौतिक जगत, प्रकृति। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, ये तो 3 हुए, लेकिन ये सही नहीं है। नहीं, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों के विषय, ज्ञानेंद्रियों के विषय, और 3 मन, 3 अव्यक्त, 1 प्रकृति। मुझे 24 तत्व चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 24 तत्व। अच्छा, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा। ओके, 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई। फिर 5 हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं, हाथ, पैर, जीभ, वाणी और उपस और गुदा। हाँ और फिर 5 हमारे इंद्रियों के विषय हो गए, वाणी, बोल नहीं, स्वाद, शब्द,
कोई हेल्प कीजिए माता जी को। स्वाद, शब्द, स्पर्श और रूप फिर 5 वहां तक नहीं नहीं, 4 ही हुए। नहीं, ध्वनि। साउंड, फॉर्म, स्मेल, टेस्ट, टच। हाँ, गंध, गंध नहीं हुआ, गंध। हाँ, आगे बढ़िए माता जी। हो गए हमारे आकाश, वायु, जल और अग्नि। हाँ, और हमारे 4 हो गए मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति, अव्यक्त जो मैं महतत्व। ठीक है, वेरी नाइस माता जी। तो ये जो पेड़ है उसके जो छोटे छोटे टहनियाँ हैं, ट्विग्स हैं, और उनके जो फल है वो सब बताए गए हैं इसमें। ये 24 तत्वों से बना हुआ पेड़ है। ऊपर की तरफ जो बड़ी योनियाँ हैं, गंधर्व है, देवता है। नीचे की तरफ जो निचली योनियाँ हैं, कुत्ते बिल्ली हैं या पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ऐसे फैले हुए हैं। 84 लाख योनियाँ हैं। और आत्मा ऊपर नीचे भटकता रहता है, कभी कुत्ते के शरीर में रहता है, कभी बिल्ली के शरीर में, कभी गधे के शरीर में, कभी मनुष्य के शरीर में, कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी देवता, कभी देवी, कभी ब्रह्मा, कभी इंद्रा, कभी वरुण, ऐसे अलग अलग योनियों में बदलते रहता है। किस हिसाब से? अपने कर्म के हिसाब से। पुण्य कर्म करता है तो ऊपर की योनि में जाता है, पाप कर्म करता है तो नीचे की योनि में जाता है। और ये कर्म करता है वो 3 गुणों के अधीन। ये 3, जैसे एक पेड़ के लिए पानी जरूरी है, पानी से पेड़ बड़ा होता है, उसी तो 3 गुणों से ये पेड़ बड़ा होता है। जब हम सतोगुण में रहते हैं तो एक अलग दुनिया दिखती है हमें, जब हम रजोगुण में देखते हैं तो अलग दुनिया दिखती है, जब हम तमोगुण में रहते हैं तो अलग दुनिया दिखती है हमें। एक तमोगुणी व्यक्ति एक गंदी रूम में जाएगा तो उसको तो बस नींद आ जाएगा। एक सतोगुणी व्यक्ति एक गंदे रूम में जाएगा तो पहला विचार आएगा, इसको मैं साफ करूं, बाद में सोऊं, गंदे में कैसे सोऊं मैं। देखिए, दोनों की इच्छाएं अलग अलग, दोनों की इच्छाएं सेम, सोना है दोनों को, लेकिन दोनों के कर्म अलग अलग, राइट। एक सतोगुणी व्यक्ति होटल में जाएगा तो वो नॉनवेज नहीं खाएगा, वो बोलेगा नहीं नहीं ये होटल में नहीं खाना, इधर नॉनवेज है। तमोगुण व्यक्ति जाएगा, खुशी खुशी खाएगा। दोनों को भूख लगा है, दोनों को खाना है, लेकिन दोनों के कर्म अलग अलग। तो प्रकृति के 3 गुण जो है वो इस दुनिया को नरिश करते हैं, उसको बढ़ा करते हैं, उसको सस्टेन करते हैं। अगर प्रकृति के 3 गुणों के बाहर आ गए हम तो ये दुनिया के बाहर आ गए हम, ये दुनिया खत्म हो जाएगा, ये पेड़ खत्म हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे हम। तो प्रकृति के 3 गुणों से हमें अलग अलग कर्म करते हैं, और अलग अलग कर्म के कारण पेड़ के अलग अलग हिस्से में हमें योनि प्राप्त होती है। कभी ऊंची योनि, कभी छोटी योनि, कभी बीच की योनि प्राप्त होती है। और जो हमारे इंद्रियां हैं वो इंद्रिय विषय वस्तु ढूंढते रहते हैं, और इंद्रिय विषय वस्तु के संपर्क में आने के लिए जो हम मेहनत करते हैं उसको कर्म कहते हैं। और जब हम वो मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, तो उसका फल प्राप्त होता है, उसको सुख और दुख कहते हैं। अगर मैंने मेहनत किया और इंद्रिय वस्तु प्राप्त हो गया तो उसको मैं सुख कहता हूँ, अगर प्राप्त नहीं हुआ तो उसको मैं दुख कहता हूँ। ऐसे पाप पुण्य करते करते हम इस पेड़ में फंसे रहते हैं। इस पेड़ से बाहर निकलने का कभी सोचा नहीं है हमने सिर्फ सोचा है इस जेल को 5 स्टार जेल कैसे बनाना है, इस जेल को अच्छा जेल कैसे बनाना है, ऐसे ही सोचा है। लेकिन इस पेड़ में एक जगह है, एक ही दरवाजा है जहाँ पे बाहर निकल सकते हुए मनुष्य योनि। जैसे जेल का एक ही गेट है, बाकी किसी भी कोने में जाएंगे तो बाहर नहीं निकल पाएंगे, फंस जाएंगे। लेकिन मनुष्य योनि ऐसी जगह है इस संसार में, इस पेड़ में, कि वहाँ पर कर्म भूमि है। वहाँ पर हम अपने इच्छा से भगवान कृष्ण की भक्ति कर कर इस दुनिया से बाहर निकल सकते हैं, इस काल्पनिक दुनिया से, इस माया से, इस भौतिक जगत से, इस कर्म बंधन से, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से, इस घटिया जगह से हम बाहर निकल सकते हैं मनुष्य जीवन में। इसलिए मनुष्यों के लिए ये भक्ति शास्त्री कोर्स है। हम कुत्ते बिल्लियों के लिए भक्ति शास्त्री कोर्स नहीं कर सकते या प्रवचन नहीं दे सकते, ये मनुष्यों के लिए है। तो ये हमें बहुत अच्छा मौका मिला है, अभी मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन में इतना हमें बुद्धि प्राप्त हुआ है कि हमें भक्ति करना है, भक्तों के संग में, भक्तों का संग प्राप्त हुआ है, साधु संग प्राप्त हुआ है। तो ये मनुष्य जीवन बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहिए, साधना करना चाहिए, जप करना चाहिए, 4 नियम पालन करना चाहिए, ताकि हम इस जन्म भगवान के धाम जाएं,
ये जन्म आखिरी जन्म, और एक जन्म नहीं लेना है। वापस अगले जन्म 9 महीने माँ के पेट में उल्टा नहीं लटकना है। वापस ABCD नहीं सीखना है। वापस हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉर, बाबा ब्लैक शीप, ये सब नहीं सीखना है। अभी ये सब छोड़ना है। ये जन्म आखिरी जन्म, तो ये मनुष्य जीवन बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज्ञान दे रहे हैं भगवान कि इस दुनिया में आप फंसे हुए हो, इससे बाहर निकलो, इस मनुष्य जीवन में मेरा भक्ति करो। ठीक है, इस पेड़ को काटना है हमें। तो अगले श्लोक में भगवान वो हथियार देंगे काटने के लिए। ठीक है, कोई प्रश्न? जीवन में रहकर के ये जैसे भौतिक जगत मिला है, इस भौतिक जगत, इस भौतिक शरीर मिला है, इस भौतिक शरीर को क्या आध्यात्मिक शरीर बनाया जा सकता है? नहीं, ये भौतिक शरीर छोड़ना है हमें। ये भौतिक शरीर छोड़ना है हमें। भगवान चाहे तो हमारे भौतिक शरीर को आध्यात्मिक बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर है। जैसे एक फूल है, भौतिक है, भगवान को ऑफर किया तो बाद में महाप्रसाद हो गया, अभी वो आध्यात्मिक गुण ले लिया उसने। तो उसी तरह इस शरीर को हम भगवान की सेवा में 24 घंटे लगाएंगे तो ये शरीर आध्यात्मिक गुण ले लेगा, लेकिन फिर भी आखिर में ये शरीर छोड़ना है हमें और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना है। हाँ, भगवान चाहेंगे तो ये हो सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर है। ठीक है, जैसे ध्रुव महाराज, उनका शरीर के साथ ही चले गए वैकुंठ, लेकिन बाकी इन जनरल हमें ये शरीर छोड़ना होगा। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये तो समझ आया कि हाँ, हमें आध्यात्मिक शिक्षा में आगे बढ़ना है, शिक्षा लेनी है और आगे बढ़ना है। तो हम इसको जैसे भौतिक शिक्षा भी जैसे जरूरी है, तो इसको हम कैसे लेंगे? कैसे हम बच्चों को बोलेंगे कि, या फिर हम भी कैसे भौतिक शिक्षा में आगे बढ़े नहीं बढ़े, इसको कैसे लें हम दोनों को? कुछ जरूरी नहीं है। क्या फायदा हुआ किसी को भौतिक शिक्षा मिलके? बस अच्छे गधे बन गए सब लोग। जो लोग डिग्री प्राप्त किए कॉलेज की, उनको क्या प्राप्त हुआ? 4 साल बाद की डिग्री के बाद एक पेपर प्राप्त हुआ, उसमें लिखा है यूनिवर्सिटी के तरफ से यू आर सर्टिफाइड इंजीनियर या सर्टिफाइड ग्रेजुएट या सर्टिफाइड लॉयर। एक पेपर प्राप्त होता है 4 साल बाद। फिर वो अच्छा कपड़ा वपड़ा पहन के ऑफिस घूमता है, वो पेपर दिखाता है, देखो मुझे जॉब चाहिए। राइट? जॉब को क्या बोलते हैं? नौकरी। तो ऑफिस घूम के बोलता है कि मुझे नौकरी चाहिए, इसका मतलब मैं नौकर बनना चाहता हूँ, और हाथ जोड़ के बोलता है मैं अच्छा नौकर बनूंगा। आप बोलेंगे टॉमी बैठ तो बैठूंगा, टॉमी उठ तो उठूंगा, आई विल बी अ गुड टीम प्लेयर, मैं अच्छा कुत्ता बनूंगा। भाई मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकर बनाओ। अरे नौकर बनने के लिए इतना साल खर्च किया। और हमारे कृष्ण जो है, हमारे मास्टर है, हमारे स्वामी है, करोड़ों साल से हम उनको भूल गए हैं। उनका नौकर बनो या किसी और का नौकर बनो। तो ये जो भौतिक दुनिया है, भौतिक शिक्षा है, वो सिर्फ हमें नौकर बनाने के लिए है या फैक्ट्री वर्कर बनाने के लिए है, और कुछ नहीं। वो हमें कृष्ण का दास बनाने के लिए नहीं है। और कितने भी अच्छे नौकर बन जाओ, आगे तो नौकर ही हो ना, तो उससे अच्छा कृष्ण के नौकर बनो ना। तो ये भौतिक शिक्षा का कुछ फायदा नहीं है। हाँ, जिसको अभी तक भगवान के ऊपर पुनः समर्पित नहीं है, उसको लगता है इस दुनिया में जीने के लिए भौतिक शिक्षा चाहिए, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, दोनों शिक्षा लेते हैं, और स्ट्रगल रहता है जीवन में बैलेंस करने के लिए। लेकिन असली में मनुष्य समाज में ये भौतिक शिक्षा सिर्फ 100-150 साल पहले चालू हुआ है। उसके पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं थे, गुरुकुल थे, और गुरुकुल में आध्यात्मिक शिक्षा मिलती थी, और मिनिमम भौतिक शिक्षा मिलती थी, कैसे जीना है, कैसे कपड़े धोने हैं, कैसे खाना बनाना है, कैसे खेती करना है, या राजा को कैसे राज्य करना है। वो भी कृष्ण से जुड़ा हुआ रहता था। वर्णाश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जो अभी मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न एजुकेशन है, अभी जो प्रणाली है, शिक्षा पद्धति, वो सिर्फ 200 साल पहले चालू हुई। लेकिन मनुष्य समाज तो करोड़ों सालों से है। पहले तो ये स्कूल कॉलेज नहीं होते थे, तो भी लोग खुशी खुशी जीते थे। तो ये आध्यात्मिक शिक्षा जरूरी है, हमें शास्त्रों की शिक्षा जरूरी है। ये भौतिक शिक्षा तो अभी चालू हुआ है, इसका जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी किसी को इतना समर्पण नहीं है, तो वो दोनों करता है। लेकिन अगर आप मुझे पूछ रहे हैं जरूरी है, तो मेरा उत्तर है नहीं।
लेकिन किसी को इतना विश्वास और समर्पण नहीं है तो हम बोलते हैं ठीक है, दोनों करो, अच्छे गधे बनो, भक्तों के भक्त बनो। समझ रहे हैं? मैं खुद IIT पास किया और मैं पछता रहा हूँ। मैं एक बार ऑस्ट्रेलिया में इंटरव्यू दे रहा था, तो मुझे पूछा कि IIT पास करने के बाद आप इस्कॉन ज्वाइन किए, इस्कॉन ज्वाइन करके 20 साल हो गए, कोई रिग्रेट है क्या? कोई मन में ग्लानि है क्या कि इस्कॉन ज्वाइन करके कोई नुकसान तो नहीं हुआ? क्योंकि IIT से डायरेक्ट ज्वाइन किए, आप अच्छा कमा सकते थे, अच्छा नौकरी कर सकते। तो मैंने बोला मेरे जीवन में एक ही रिग्रेट है कि मैं 20 साल लेट ज्वाइन किया, मुझे बचपन में ही ज्वाइन करना चाहिए था। तो कुछ फ़ायदा नहीं है ये सब एजुकेशन का। लेकिन प्रभु जी कुछ बोलते हैं ना कि कुछ नहीं कर पाए इसलिए भक्ति में आगे बढ़ गए, फिर ऐसा हाँ, कुछ नहीं कर पाए इसलिए ये व्रत अपना लिया, जीवन में कुछ नहीं किया इसलिए ये रास्ता अपना लिया। बोलने दो, बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं, आप कुछ भी करो, बोलने वाले बोलेंगे, राइट? वो स्टोरी मालूम है ना, एक पिता और बेटा गधा लेकर जा रहे थे, वो तो बोलने वाले कुछ भी बोलेंगे, तो क्या गधे को सर पे ले लेंगे? प्रभु जी, हाँ जी। मेरा एक इसी बात पे क्वेश्चन है प्रभु जी। जैसे मैंने भी डॉक्टरी की तो मुझसे बहुत अच्छा बार बार प्रभु जी कहा कि कुछ नहीं कर पाए लाइफ में, इसलिए आपने इस्कॉन ज्वाइन कर लिया, आप क्या करते। लेकिन प्रभु जी वो मुझे कोई रिलेटेड नहीं। मेरा प्रश्न बस ये है, जैसे प्रभु जी आपने बताया कि अभी रसगुल्ला है आध्यात्मिक जीवन में, स्लीपर्स है भगवान जी की आध्यात्मिक जीवन में, तो प्रभु जी ये बात मेरे माइंड में चलेगी। और मैं अब ये उर्दू कूलम बहुत सालों से मैं इस श्लोक को पढ़ रही हूँ, उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ। प्रभु जी फिर उतना ज्ञान में गेन नहीं कर पाती हूँ। जैसे अभी हमारा भक्ति शास्त्र चल रहा है प्रभु जी, तो 2-3 ओवरनाइट्स पढ़ा प्रभु जी, 70-80% ले आए प्रभु जी, फिर सारा ज्ञान ड्रेन आउट हो जाता है प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं ये ज्ञान बढ़ क्यों नहीं रहा प्रभु जी, मतलब इस बात को लेकर मैं परेशान हूँ। कोई बात नहीं, इसी तरह मैं पागल की तरह छिन्न भिन्न तो नहीं हो रही हूँ, ना ही भौतिक पकड़ पा रही हूँ, ना नहीं आध्यात्मिक नहीं, कोई बात नहीं, बस आप सुनते रहिए, जितना समझा समझा, नेक्स्ट टाइम सुनेंगे ज़्यादा समझेगा। कोई बात नहीं, बस सेवा भाव होना चाहिए। सेवा भाव होता है तो ये ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। ये कोई एकेडमिक नॉलेज नहीं है कि रिसर्च करके सोच के बुद्धि लगाकर समझ में जाएगा। ये गुरु और कृष्ण की कृपा से मन में रिवील होता है, ये रिवील्ड नॉलेज है। तो हम सेवा भाव से, समर्पण भाव से सुनते रहेंगे तो हृदय में ये समझ में आएगा। अभी आपने इस अध्याय को पढ़ा, आपने 1-2% समझ में आया, फिर पढ़ा 3-4% समझ में आया, फिर सुना 10% समझ में आया, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, समझ में आ जाएगा। कृष्ण का जो ये अध्याय है और ये जो श्लोक है और ये श्लोक का एक शब्द है वो इनफाइनाइट है और हम फाइनाइट है, हमारी बुद्धि फाइनाइट है और ज्ञान तो इनफाइनाइट है। फाइनाइट बुद्धि में इनफाइनाइट ज्ञान नहीं आ सकता। तो हम रोज़ पढ़ेंगे तो रोज़ थोड़ा थोड़ा समझेगा और रोज़ हम आगे बढ़ेंगे, तो कोई बात नहीं। जैसे छोटे से बीज के ऊपर पानी डालिए, रोज़ सेम पानी है, लेकिन रोज़ फर्क अलग अलग है, प्रभाव अलग अलग है, धीरे धीरे बड़ा होगा, एक दिन उसमें फल आएगा, फूल आएगा और फल आएगा, पेड़ हो जाएगा वो। उसी तरह अभी ज्ञान हमारे हृदय में बीज के रूप में है, आप पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, जप करते रहिए, वो धीरे धीरे कृष्ण प्रेम का फल देगा। तो कोई बात नहीं, हम करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सेवा भाव होगा तो ही समझ में आएगा। ये सिर्फ बुद्धि का खेल नहीं है, ठीक है? और कोई प्रश्न? यस। प्रश्न था कि इसमें तात्पर्य में सेकंड लास्ट वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि धर्म और अधर्म की प्रवृत्तियां ही गौण जड़ों से उत्पन्न होती मानी जाती हैं, जो चारों दिशा में फैली है। ये धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां से क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? मतलब सही गलत, ये पाप है, ये पुण्य है, ये सही है, ये गलत है, ये ठीक है करना चाहिए, ये ठीक नहीं है नहीं करना चाहिए, ये नियम वो नियम, ये सब सुख दुख से और आसक्ति से, अनासक्ति से उत्पन्न होते हैं। जैसे कार चलाना है मुझे, तो उसके लिए नियम बनाए हैं ट्रैफिक पुलिस ने, लेफ्ट साइड चलाना है, लाल बत्ती रोकना है, लाल बत्ती तोड़ दिया तो गलत है, रुक गया तो सही है, लेफ्ट साइड चलाया तो सही है, राइट साइड चलाया तो गलत है। तो ये क्यों बनाए सही गलत? क्योंकि हमें इच्छा है और आसक्ति है, कहीं पहुंचने की आसक्ति है, या कुछ पाने की आसक्ति है, या यात्रा करने की आसक्ति है। तो जो भी हमारे
जीवन में इच्छा है उसके अनुसार कर्म होता है और उससे सुख और दुख प्राप्त होता है, आसक्ति और अनासक्ति होता है, और उसे हम सही गलत का पहचान बनाते हैं। जैसे इनको फॉलो करना चाहिए सर। करना चाहिए, अगर आपको एक्सीडेंट नहीं करना है तो करना चाहिए। जैसे अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो लाइन के बाहर खड़े होकर बॉल गया तो गलत है, नेट के अंदर गया तो सही है, 1 सेंटीमीटर नेट से बाहर गया तो गलत है। लेकिन ये सही गलत का किसको फ़र्क पड़ा? दुनिया में किसी को फ़र्क पड़ा अगर मैंने बॉल को नेट के अंदर मारा या बाहर मारा? नहीं मारा, फ़र्क पड़ा। लेकिन फुटबॉल के में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। नेट के अंदर मारा तो तालीम बाजेगा, मुझे कप मिलेगा, मेरा न्यूज़पेपर में नाम आएगा, फ़ोटो आएगा कि 10 गोल मारा इसने। और नेट के बाहर मारा तो मुझे कप्तान निकाल देगा कि ये बकवास खिलाड़ी है, ये ठीक से लात नहीं मारता है, राइट? लेकिन एक्चुअली कुछ फ़र्क पड़ा मेरे जीवन में या किसी के जीवन में? एक बॉल को लात मारा तो नहीं फ़र्क पड़ा, सिर्फ खेल है। उसी तरह ये जो धर्म अधर्म है, सही गलत है, ये सब खेल है। अपने अपने कल्पना की दुनिया में लोग खेल रहे हैं, राइट? तो जब तक हम मुक्त नहीं है तब तक पालन करेंगे, नहीं तो हम सुख दुखी हो जाएंगे, राइट? लेकिन मुक्त व्यक्ति इससे ऊपर होता है, राइट? तो ये सब काल्पनिक है, ठीक है? प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। प्रभु जी अभी तक हम सब लोग ये जान रहे हैं कि सब कुछ कर्मा बेस्ड है, हम्म। ठीक है? अब इस मनुष्य योनि में हमें मौका मिला है कि हम भक्ति कर सकें, तो हमारे कर्मा से इसलिए हम भक्ति कर पा रहे हैं, ये मान के चले कि हम हमारे कर्मा से इसलिए भक्ति कर पा रहे हैं, या फिर हम ये मान के चले कि शायद मेरे कर्मा इतने अच्छे नहीं कि मैं बहुत अच्छी भक्ति नहीं कर पा रहा। जैसे कि माता जी भी कह रही थी, हम बुक पढ़ते हैं, हम माला जाप भी करते हैं, समटाइम्स सुबह मॉर्निंग में माला जाप हो पाता है, समटाइम्स नहीं हो पाता। तो फीलिंग फिर ये आती है मन में कि हमारे शायद इतने अच्छे कर्मा नहीं है, हम इतनी अच्छी भक्ति नहीं कर पा रहे। तो इस चीज में हम जस्टिफिकेशन अपने आप को कैसे दें कि नहीं हमें और एफर्ट्स करने चाहिए? तो इसका तो कर्मा का और भक्ति का कुछ लेना देना नहीं है। भक्ति कृपा से होती है, हमको गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति प्राप्त होती है। किसी का बहुत बुरा कर्म है, डाकू है, मर्डरर है, फिर भी वो भक्ति कर सकता है। किसी का बहुत अच्छा कर्म है, पुण्य आत्मा है, फिर भी वो भक्ति नहीं करता है। तो कर्मा से भक्ति का कुछ भी लेना देना नहीं है। भक्ति सिर्फ कृपा से होती है, कृष्ण की कृपा से, भक्तों की कृपा से, वैष्णव की कृपा से। और अगर मन जब तक नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि कृपा नहीं है, इसका मतलब हम सुस्त है, सुस्त है, इसके लिए जपा नहीं हो रहा है। तो खड़ा होकर माला उठा कर करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 माला को 2 घंटे तो लगते हैं, क्या बड़ी बात है? तो ये सुस्ती है। तो कर्म और भक्ति का कोई भी रिलेशन नहीं। तो प्रभु जी इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी भक्ति एनहांस कर सकते हैं विद पॉजिटिव माइंड, कि हमें भगवान की कृपा मिले हम और अच्छे से भक्ति कर पाए, जैसा आपने बताया। नहीं, पॉजिटिव माइंड का कुछ लेना देना नहीं है भक्ति से। कृष्ण की कृपा से और भक्तों की कृपा से भक्ति होती है। अभी कितना बजा है आपके इधर? प्रभु श्री आई थिंक 8:47 है, 8 तो बाहर खिड़की के बाहर देखिए, सूर्य है क्या? है? देख सकते हैं क्या? है क्या? नहीं, अनम्यूट हो गया, सॉरी म्यूट हो गया। हाँ है, नहीं है खिड़की के पास सूर्य? थोड़ा मेहनत करके दिखेगा, टॉर्च से दिखेगा। नहीं प्रभु जी। पॉजिटिव माइंड होगा तो दिखेगा। जब आपका पॉजिटिव माइंड और कर्म से सूर्य नहीं दिखेगा तो कृष्ण कहाँ से दिखेगा पॉजिटिव माइंड और कर्म से? इसका मतलब कृष्ण सूर्य से कम पावरफुल है क्या? जब सूर्य के ऊपर आपका पॉजिटिव माइंड फर्क नहीं पड़ता है और कर्म फर्क नहीं पड़ता है, तो कृष्ण के ऊपर फर्क पड़ेगा क्या? कृष्ण कब दिखेंगे? जब उनकी इच्छा होगी। सूर्य कब दिखेंगे? जब सूर्य सुबह उगेगा। बस हमको इंतजार करना है। तो बस हम इंतजार करना है, कभी कृष्ण की कृपा होगी। वो पॉजिटिव माइंड, नेगेटिव माइंड और पता नहीं क्या क्या माइंड होता है, ये कर्म होता है, ये सब बकवास है, कुछ मतलब नहीं है इसका। प्रभु जी पॉजिटिव माइंड का मींस आई वांट टू से प्रयास, मतलब मुझे पता है कि मुझे प्रयास करना है, अच्छे से भक्ति करनी है, हर चीज जैसे आपने बताया
हाँ, तो बस अपना भक्ति कीजिए, लेकिन जो भक्ति में प्रगति होगी कृष्ण की कृपा से होगी, कर्म से, मन से नहीं। जैसे मैंने कहा, जब हमारे कर्म और मन से हम सूर्य नहीं देख सकते तो कृष्ण कहाँ से देखेंगे? जो सूर्य की सिर्फ, कृष्ण की सिर्फ एक आंख ही सूर्य है। जब आंख को नहीं देख सकेंगे तो चेहरे को कहाँ देखेंगे? हमारे हाथ में नहीं है वो, उनकी कृपा है। इसके लिए डिपेंडेंस, समर्पण होना चाहिए। जिस दिन हम सोचेंगे कि मेरे कर्म से, मेरे मन से मैं कृष्ण को काबू में पा लूँगा, ये बहुत ही गलत बात है। हम नहीं कर सकते। हम बस विनम्र होकर हाथ जोड़कर खड़े रहना चाहिए कि जब सूर्य की इच्छा होगी सूर्य दिखेगा, जब कृष्ण की इच्छा होगी कृष्ण दिखेंगे। हमें तो बस उनकी सेवा करना है, बस रोना है। जब तक उनके लिए रोएंगे नहीं, प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है? जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? आगे बढ़े। हाँ, प्रभु जी, इस पेड़ में, एक पेड़ में एक ही आत्मा होती है, फूल में आत्मा नहीं होती, क्योंकि उसका अंग है। तो बीज जो होते हैं हमारे, तो उन बीजों में क्या होता है? क्योंकि उन बीज को बोने से फिर से नए पेड़ बन सकते, तो बीज में आत्मा होती है क्या? हाँ, बीज में आत्मा होती है, उसी बीज से तो पेड़ बनता है। तो प्रभु जी, अगर हम उस बीज को भगवान को ऑफर करेंगे तो पेड़ को मिलेगा? जैसे फूल को ऑफर करते तो पेड़ को मिला, तो बीज को ऑफर करेंगे तो बीज को मिलेगा ना। बीज को मिलेगा, उससे पेड़ को नहीं मिलेगा, पेड़ को भी मिलेगा। हाँ, अच्छा, जिस पेड़ से वो बीज निकला है, हाँ, उस पेड़ को भी मिलेगा। जो भी उससे जुड़ा हुआ है सबको मिलेगा। उस जमीन को भी मिलेगा, उस बगीचे को भी मिलेगा। अगर वो बीज को पानी से साफ किया तो उसको भी मिलेगा। जिसने वो पानी भरा था टैंक में, जिसने मोटर चालू किया था, जो भी जुड़ा है सबको फायदा होगा। यही तो भक्ति है, यही तो कृष्ण का कृपा है। ठीक, हाँ जी। मुझे कंफ्यूजन है इसके अंदर, जो आपने बताया कि जैसे पेड़ पे फूल लगा हुआ है, किसी व्यक्ति ने उसको तोड़ के भगवान को ऑफर किया, तो उसका जो फल है वो पेड़ को मिलेगा, जिस व्यक्ति ने ऑफर किया उसको नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैं, दोनों को मिलेगा। उस व्यक्ति को तो जरूर मिलेगा ना, उस व्यक्ति को तो जरूर मिलेगा, वो तो भक्त है ना। पेड़ को अज्ञात सुकृति मिली और उस व्यक्ति को भक्ति का भाव मिला। ठीक है, ओके। हमें अगला श्लोक पढ़ना है, लेकिन आधा ही होगा क्योंकि समय होने वाला है, तो हम कल पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो बहुत लोग कुछ बोले ही नहीं है, तो जो नहीं पूछ रहे हैं प्रश्न, कम से कम वो श्लोक पढ़ सकते हैं, ताकि सब लोग भाग ले। ऐसा नहीं कुछ ही भक्त लोग भाग ले। तो जिनको बहुत सारे प्रश्न होते हैं उनको ये भी सोचना चाहिए कि बाकी भक्तों को भी मैं मौका दूं पढ़ने के लिए और प्रश्न पूछने के लिए। और अगर आपको लगता है हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं तो बताइए, हम स्लो करेंगे। अगर आपको लगता है हम स्लो जा रहे हैं तो बताइए, हम थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है, कुछ भी फीडबैक हो मुझे कभी भी दे सकते हैं आप। ओके, धाम सेवक प्रभु विल एंड हियर। हाँ जी, प्रभु जी, एक्चुअली ये हमेशा डाउट रहता है कि हम लोग बोलते हैं कि एक बार गोलोकनाथ जाते हैं तो वहाँ से वापस नहीं आता है कोई भी। तो फिर प्रभु जी, हम लोग इसका कौन सा कर्म करते हैं? मतलब वहाँ पर ऐसा क्या होता है जिससे हम इस पृथ्वी जगत पर हमें भेज दिया जाता है? तो भगवान की सेवा ना हम अपने मर्जी से करते हैं, जबरदस्ती नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई अपना मर्जी का दुरुपयोग करता है और भगवान की सेवा नहीं करता है, वो इस दुनिया में आता है अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए या अपना इच्छा पूरा करने के लिए। जैसे कोई छोटी बच्ची माँ को देखती है किचन में खाना बना रही है, तो बोलती है माँ मैं भी खाना बनाऊंगी। तो माँ कहती है नहीं बच्ची, आप तो छोटे हो, आप नहीं बना सकते। तो वो जिद करती है नहीं नहीं मैं भी बनाऊंगी। माँ कहती है नहीं नहीं आप जल जाओगे या खाना जल जाएगा। फिर भी वो जिद करती है तो माँ क्या करेगी, बनाने देगी? नहीं, फिर माँ एक खिलौने का किचन लेके आएगी, बोलेगी जाओ इसमें अपना खिचड़ी बनाओ। राइट, ये तो करते हैं हम ऐसा। उसी तरह हम कृष्ण को आध्यात्मिक दुनिया में देखते हैं,
वो रासलीला करते हैं, गोवर्धन उठाते हैं, 16,108 शादी करते हैं। तो हम बोलते हैं कृष्णा मैं भी करूँगा। कृष्णा कहते हैं नहीं आप छोटे हो, आप नहीं कर सकते। फिर हम जिद करते हैं नहीं नहीं कृष्णा मैं भी करूँगा। कृष्णा कहते हैं देखो एक भी मुश्किल है, 16,000 की बात करता है, नहीं कर पाओगे। फिर भी हम जिद करते हैं तो कृष्णा में एक छोटा सा खिलौना देते हैं जिसको नोएडा या दिल्ली कहते हैं। बोला जाओ इधर अपना खिचड़ी बनाओ। ये पृथ्वी बनाते हैं, ये भौतिक जगत बनाते हैं। बोला जाओ अपना खिचड़ी बनाओ। और हम सब लोग अपना खिचड़ी बना रहे हैं इधर, किसी की खिचड़ी बनी ही नहीं अभी तक। तो जब हम अपना मर्जी का दुरुपयोग करते हैं और कृष्ण की सेवा करने के बजाय कृष्ण जैसा कर रहे हैं वैसा करना चाहते हैं, तो कृष्ण हमें इस भौतिक दुनिया में भेजते हैं। अभी इधर हम अपने मर्जी का उपयोग करके कृष्णा के समर्पण में सेवा करें तो वापस जाएंगे। ठीक है? जी प्रभु जी, तो मतलब अगर अभी भी मान लीजिए किसी तरीके से पहुंच गए गोलोक धाम, तो मतलब वहां भी अगर फिर से हम मर्जी करेंगे, कुछ अपना ऐसा करेंगे तो फिर से हम वापस आ जाएंगे। पॉसिबिलिटी है, संभावना है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि एक बार हो गया ना, अभी ध्यान देंगे। जैसे कहते हैं ना, कोई गर्म दूध पी लिया, चटका बैठ गया तो फिर लस्सी को भी फूंक के पीता है। तो उसी तरह एक बार हो गया अभी, तो ध्यान देंगे हम। ओके, तो वी विल एंड हियर। हम इधर विराम देंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। फिर कल। ओके, हरे कृष्णा। ओके, डिवोटीज ऑन फेसबुक, ये जूम क्लास था जहाँ पर बहुत सारे प्रश्न उत्तर थे, तो मैं फेसबुक के कोई प्रश्न ले नहीं पाया। मैं देखता हूँ अगर कोई प्रश्न है क्या। हम आज 15वां अध्याय पहला और दूसरा श्लोक किए। रोज एक एक श्लोक करेंगे, ऐसा रोज कुछ श्लोक करेंगे। ओके, एक प्रश्न है अंबर मिश्रा, आपको बहुत देर रुकना पड़ा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है आपके चरणों में। प्रभु जी, आज के दौर में मेडिकल ट्रीटमेंट में एलोपैथी क्विक रिलीफ देती कंपैरेटिवली टू आयुर्वेदा, बट एलोपैथी में बहुत मेडिसिन एनिमल फैट से बनती है, तो डिवोटीज को कौन सी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, एलोपैथी और आयुर्वेदा? तो प्रभुपाद जी से पूछा गया था, तो प्रभुपाद जी ने कहा था कि जो भी आपको ज़रूरत है वो ले सकते हैं। आप सही कह रहे हैं, एलोपैथी ट्रीटमेंट में ऐसे केमिकल्स होते हैं और मांस होता है, एनिमल फैट होता है, वो नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपके पास ऑप्शन है आयुर्वेद का और उससे आप ठीक हो रहे हैं तो अच्छी बात है, आप आयुर्वेद दीजिए। लेकिन अगर वो ऑप्शन नहीं है या बीमार ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ले लीजिए। और वो जो पाप है वो हरिनाम से और भगवान को प्रणाम करने से छूट जाता है। तो डू द नीडफुल, प्रभुपाद जी ने कहा था। ओके, ठीक है, धन्यवाद।